रेडियो टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो एक बहुत बड़ी बहस जो कि आज तक चली हुई है कि हु इज द रियल इन्वेंटर ऑफ रेडियो। तो एक्चुअली में ये रेडियो जो आगे बढ़ा, रेडियो टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कई बार क्या होता है कि किसी की कोई खोज होती है, किसी की कोई खोज होती है, तब जाके कोई चीज असेंबल होती है। तो पहली बात तो ये प्रोसेस ही समझ में नहीं आता कि रेडियो के खोजकर्ता कौन रहे, क्योंकि इसमें कई नाम आते हैं। एक हमारे भारत के जगदीश चंद्र बसु भी आते हैं और मार्कोनी का नाम भी इसमें आता है, अलेक्जेंडर पोपोव का नाम भी आता है, निकोलस टेस्ला का नाम भी आता है और ब्रेनली का नाम भी आता है। तो जैसा कि रिसर्च बताती है, मेरा अपना ओपिनियन है, उस बारे में बताता हूँ कि ब्रेनली वो पर्सन थे जिन्होंने कोहरर एक कंपोनेंट होता है जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है, उसे खोजा था। 1895 में जो जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने उस कोहरर में इम्प्रूवमेंट किए, बहुत जरूरी इम्प्रूवमेंट थे। और 1901 में इसी कोहरर का यूज करके मार्कोनी ने पहला रेडियो बनाया जो जिसका सिग्नल अटलांटिक ओशियन के भी पार चला गया था। तो जो लगता है वो ये है कि एक लंबा प्रोसेस था जिसमें किसी ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। हाँ, गलत तब हुआ जब 1909 में सिर्फ मार्कोनी को ही रेडियो की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। मार्कोनी को भी इतना बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि वो अपने साथियों के जिनके कंपोनेंट्स वो यूज कर रहे थे उनका जिक्र करते, या फिर नोबेल प्राइज कमेटी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि 2 से 3 लोग जिन्होंने मेन काम कर रखा था उनको कलेक्टिवली इसके लिए नोबेल प्राइज दे दिया जाता। वैसे इन्वेंशन जो होता है, कोई खोज जो होती है, उसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे ने स्कूल टॉप किया तो क्या कहा जाता है कि उस पर्सन ने, लड़का है या लड़की है, कि कॉलेज टॉप कर दिया, जबकि उसके पीछे कुछ हिडन हीरोज होते हैं। उसके बदले में काम उसकी माँ ने भी किया होता है, उसके बदले में पैसा कमाने का काम उसके फादर ने भी किया होता है, कुछ काम स्कूल टीचर ने भी किया होता है, कुछ काम उसके ट्यूशन टीचर ने भी किया होता है। सबके कलेक्टिव एफर्ट्स, यहाँ तक कि समाज ने भी थोड़ा बहुत उसे क्रिटिसाइज किया होता है या पॉजिटिव फीडबैक दिया होता है। सबका कलेक्टिव एफर्ट्स होता है कि वो बच्चा टॉप कर जाता है। और बाद में आप देखोगे उस बच्चे का इंटरव्यू किसी सोशल मीडिया पे, तो वो क्या बोलता है, यू नो सेल्फ स्टडी, मैंने सेल्फ स्टडी की। वो किसी को भी क्रेडिट नहीं देना चाहता। दिस इज द एक्चुअल ह्यूमन नेचर कि वो क्रेडिट अपने आप लेना चाहते हैं। वही अच्छी बातों के लिए जिम्मेदार हम हैं, बुरी बातों के लिए सारा जमाना जिम्मेदार है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसे लगे विचार, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।